मैं डॉक्टर दिनेश कुमार जैन, प्रोफेसर मेडिकल कॉलेज, लेखक एवं मनोविज्ञान विशेषज्ञ। आज हम सन्ना मैरिन की बात करते हैं। सन्ना मैरिन एक महिला हैं जिन्होंने फिनलैंड की प्रधानमंत्री का पद केवल 34 वर्ष की उम्र में संभाला। यह सबसे कम उम्र की प्रधानमंत्री हैं पूरी दुनिया में जिन्होंने फिनलैंड के प्रधानमंत्री पद का काम बड़ी अच्छी जिम्मेदारी से पूरा किया। यदि यही सन्ना मैरिन यदि भारत में होती तो इनको गालियां मिलती, इनका सामाजिक बहिष्कार और तिरस्कार किया जाता। सबसे पहले यदि हम सन्ना मैरिन की उपलब्धियों की बात करें तो सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि तो यही है कि केवल 34 वर्ष की उम्र में फिनलैंड की प्रधानमंत्री बनना। इतने कम उम्र में आज तक दुनिया में अथवा फिनलैंड में कोई भी प्रधानमंत्री पद पर नहीं चुना गया। इनकी दूसरी उपलब्धि है सन्ना मैरिन की कि इन्होंने नाटो में प्रवेश के लिए सफल प्रयास किया और 2023 में फिनलैंड को नाटो का सदस्य बनाया। दूसरी उपलब्धि है इनकी सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि कि बीबीसी और फोर्ब्स पत्रिकाओं ने 2020 में इन्हें विश्व की सर्वश्रेष्ठ सबसे ताकतवर 100 महिलाओं में इनको चुना। इसके अलावा सन्ना मैरिन ने फिनलैंड में पर्यावरण क्षेत्र में विशेष कार्य किया। पर्यावरण में इन्होंने जीरो कार्बन उत्सर्जन का कंसेप्ट दिया और उसमें ये सफल रही। इसके अलावा कोविड काल में कोरोना के नियंत्रण में इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसके अलावा सन्ना मैरिन ने एक और महत्वपूर्ण काम अपने देश के लिए किया कि स्त्री और पुरुष के वेतन में जो असमानता थी उन्हें दूर करने में सफल प्रयास किए। इसके अलावा इन्होंने गरीब बच्चों और प्रवासी जो बच्चे थे उनके लिए शिक्षा का बहुत बढ़िया इन्होंने सन्ना मैरिन ने अपने देश में काम किया। और सन्ना मैरिन ने पूरी दुनिया में एक मैसेज दिया कि व्यक्ति बिना किसी गॉडफादर के अपने प्रयासों से राजनीति के शिखर पर पहुंच सकता है। और यही सन्ना मैरिन यदि भारत में होती तो इन्हें अनेक मुश्किलों को सामना करना पड़ता। यदि हम जीवन गाथा की बात करें तो बचपन में सन्ना मैरिन के माता पिता अलग हो गए। इनके पिता शराब के आदी थे, माता पिता में तलाक हो गया और इनकी माँ अपनी एक महिला मित्र के साथ इन्होंने सन्ना मैरिन का बचपन में पालन पोषण किया। इसके बाद ये कुछ समय अनाथालय में रहीं। जब ये अध्ययन कर रही थी कॉलेज में तब इन्होंने सन्ना मैरिन ने पार्ट टाइम जॉब किया। ये एक बेकरी में काम करती थी। युवा अवस्था में इन्होंने राजनीति ज्वाइन की और युवा अवस्था से ही ये अपने बॉयफ्रेंड मार्कस रायकोनेन के साथ ये रहने लगी। राजनीति में इन्होंने 2019 में प्रधानमंत्री पद का कार्यभार संभाला और प्रधानमंत्री पद का कार्यभार संभालने से पहले 2018 में इन्होंने एक बच्ची को जन्म दिया। मार्कस रायकोनेन इनके बॉयफ्रेंड थे। विवाह पूर्व 2018 में इनके एक बच्ची का जन्म हुआ। 2020 में इन्होंने अपने बॉयफ्रेंड मार्कस रायकोनेन से विवाह किया। उसके बाद 2023 में इन्होंने अपने मार्कस रायकोनेन इनके जो पति थे इनसे उन्होंने तलाक लिया और तलाक लेने के बाद भी इन दोनों ने एक सम्मिलित घोषणा की कि ये बहुत अच्छे मित्र रहेंगे, एक ही परिवार में रहेंगे, एक दूसरे के सुख दुख में साथ ये देते रहेंगे। ये है सन्ना मैरिन की गाथा। अब यदि सन्ना मैरिन इस जीवन गाथा के साथ यदि भारत में रहती तो सबसे पहले तो इनको गालियां मिलती कि इनके कैसे माता पिता हैं जो अलग हो गए, इन्होंने बच्चों के लालन पालन पर ध्यान नहीं दिया। जब माता पिता एक दूसरे के लिए समर्पित नहीं रहे तो इनकी जो बच्ची है वो समाज और राष्ट्र के लिए क्या समर्पित रहेगी। क्योंकि सन्ना मैरिन अनाथालय में पली तब भी इनको दोष दिया जाता कि जो महिला गरीब है, जो बच्ची गरीब है, वह स्वयं अपना भरण पोषण नहीं कर सकती तो समाज और राष्ट्र की चिंता वह क्या करेगी। इसके बाद जब वे बॉयफ्रेंड के साथ रह रही थी विवाह पूर्व तब इनको दुष्चरित्र, चरित्रहीन, न क्या क्या विशेषणों से इनको संबोधित किया जाता कि ये विवाह पूर्व किसी बॉयफ्रेंड के साथ रह रही थी। जब इन्होंने 2018 में एक बच्ची को जन्म दिया तब इनसे कहा जाता ये चरित्रहीन है, ये आवारा है, इन्हें बिना विवाह के बच्चे को जन्म दिया। जबकि फिनलैंड में 2018 में बच्ची को जन्म देने के बाद भी ये 2019 में प्रधानमंत्री पद पर चुनी गई। 2020 में इन्होंने इनका जो मार्कस रायकोनेन इनके जो पति थे उनसे इन्होंने विवाह किया और 2023 में इन्होंने तलाक ले लिया। इस पर भी इनके बारे में आलोचना की जाती, इनको
यानी क्या क्या जो नकारात्मक विशेषण हैं उनसे इनको संबोधन किया जाता कि कितनी बेकार महिलाएं, इनका सामाजिक बहिष्कार किया जाता, इनका सामाजिक तिरस्कार किया जाता। प्रधानमंत्री चुनने की बात तो दूर है, इनको एक वोट नहीं मिलता, इनको ये चुनाव में कभी नहीं जीत पाती, और विपक्षी पार्टियां जो थी इनको चरित्र हनन करने के लिए बड़े बड़े भाषण करती, और स्थिति ये तक हो जाती कि इनका सड़क पर निकलना मुश्किल हो जाता, ये अपना जीवन यापन भी मुश्किल कर पाती। अब ये अंतर है फिनलैंड और भारत में। फिनलैंड में एक व्यक्ति की जो व्यक्तिगत जिंदगी है, उसकी जो व्यक्तिगत लाइफ स्टाइल है, वहाँ समाज कोई ताने नहीं देता, समाज कोई उंगली उठाता नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति अपनी जीवन के लिए स्वतंत्र है, जीवन जीने के लिए स्वतंत्र है, उसकी प्रतिभा और बौद्धिक क्षमताओं के अनुसार उसकी वृद्धि होती है, वह अपनी जीवन के रास्ते पर आगे बढ़ता है। यही कारण है कि सन्ना मेरिन को इन सब के बावजूद भी उसका फिनलैंड में इज्जत है, सम्मान है, वह प्रधानमंत्री पद पर चुनी गई। भारत में कहानी बिल्कुल दूसरी है। भारत में ऐसे व्यक्ति को मान्यता दी जाती है कि जो धार्मिक है, हजारों वर्ष पुरानी जो परंपराएं हैं, जो अंधविश्वास है, उसका पालन करता हो, समाज के सामने अपने आप को धार्मिक और आध्यात्मिक शो करे, उसका यह महत्व है। दूसरा है कि जो व्यक्ति धन का लालची है, जिसने बेईमानी से चाहे जितना पैसा कमाया है, जो भ्रष्ट है, लेकिन उसके पास समाज के और लोगों की तुलना में अथाह पैसा है, उसकी इस भारतीय समाज में इज्जत होती है, उसको मान्यता होती है। इसके अलावा भारतीय समाज में ऐसे व्यक्ति को मान्यता मिलती है जो माता पिता जहाँ कहें, समाज यहाँ कहें, वो जानवरों की तरह किसी से भी विवाह कर ले, विवाह के बाजार में जिसे बिकने में कोई शर्म नहीं आए, जो प्रेम का विरोध करता हो, ऐसे व्यक्ति को भारतीय समाज में मान्यता मिलती है। भारतीय समाज उसको स्वीकार कर लेता है। जिसके पास बहुत ज़्यादा पैसा हो, उसको भी भारतीय समाज में स्वीकारा जाता है। जो माता पिता और समाज का बिल्कुल अनुशासित हो, ढोंगी हो, उनके अनुसार काम करता हो, उसकी भी भारतीय समाज में बहुत बड़ी इज्जत है। इसके अलावा यदि वो क्रिमिनल है तो उसकी कीमत और बढ़ जाती है, उसकी न्यूसेंस वैल्यू है तो उसको ज़्यादा सिर पे बढ़ा लिया जाता है। भारतीय समाज में एक विशेषता और है कि जो भारतवासी भारतीय समाज का शोषण करते हैं, भ्रष्ट और शोषण के माध्यम से बहुत पैसा कमाते हैं, उसको पुण्यात्मा माना जाता है, उसको माना जाता है कि समाज में बहुत बड़ा आदमी है। ये भारतीय परिवेश में, पालन पोषण में, भारतीय परिवेश के सामाजिक मूल्यों में और फिनलैंड के सामाजिक मूल्यों में बहुत बड़ा अंतर है। फिनलैंड की प्रधानमंत्री सन्ना मरिन प्रतिभाशाली थी, उन्होंने देश के लिए बहुत योगदान दिया। अब सन्ना मरिन जैसे लोग जो भारतवर्ष में हैं, उनकी बौद्धिक हत्या कर दी जाती है, उनकी मानसिक हत्या कर दी जाती है, उनको इतना तिरस्कार किया जाता है, उनका बहिष्कार किया जाता है कि वो इस समाज में बड़ी मुश्किल से सर्वाइव कर पाते हैं। तो ये बहुत बड़ा अंतर है भारतीय समाज में और फिनलैंड के समाज में। आज फिनलैंड सारी दुनिया में सबसे टॉप पर है, जहां सबसे खुशहाल लोग पाए जाते हैं, सबसे खुश में रहते हैं, और भारत में भ्रष्टाचार भयानक रूप से पाया जाता है। और जहां भ्रष्टाचार ज़्यादा होता है वहां के लोग खुश नहीं होते, जहां भ्रष्टाचार नहीं होता वहां के लोग खुश होते हैं। तो हम जैसे लोगों को चुनेंगे, हम जैसे सामाजिक मूल्य बनाएंगे, उसी तरह से हम जीवन यापन कर पाएंगे। यदि हम व्यक्तिगत जिंदगी को अलग कर दें, व्यक्तिगत जिंदगी में समाज, न्यायालय, संसद, इनका कोई हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए, आदमी की व्यक्तिगत आज़ादी सर्वोपरि है। भारत में ऐसा नहीं है। यही कारण है कि भारत में प्रतिभाओं की हत्या की जाती है। और सन्ना मरिन की लाइफ गाथा से, उनकी जो जीवन पद्धति रही है, उससे हम सीख सकते हैं कि व्यक्तिगत जिंदगी बिल्कुल अलग होती है, प्रतिभाएं अलग तरीके से विकसित होती हैं। तो यदि हमें प्रतिभाओं को विकसित होना है तो उनकी व्यक्तिगत जिंदगी में हमें पूरी तरीके से आज़ादी देनी पड़ेगी, उनके विवाह संबंधों, प्रेम संबंधों, तलाक को मान्यता देनी पड़ेगी, बिल्कुल आसान करना होगा। तभी हम भारतीय प्रतिभाओं की कीमत कर पाएंगे और वे भारतीय समाज की उन्नति में अपना योगदान दे पाएंगे। धन्यवाद।